हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे ही होंगे। दोस्तों कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोग कैसे हैं, मैं जानना चाहती हूँ। और आज की हमारी जो वीडियो होने वाली है उस वीडियो का टाइटल है एक माँ और बेटे का दर्दनाक वाक़या। दोस्तों सईद अमीनुल कादरी साहब ये बयान करेंगे। मैंने इनकी वीडियो पर पहले भी एक बार रिएक्शन दिया था, तो बहुत अच्छा बयान करते हैं और बहुत अच्छी तरीके से मतलब एकदम इमोशनल हो जाते हैं जब भी बयान करते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा कि आप मेरी आने वाली हर वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों चलिए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। चीज है इसलिए कि इंसान बीवी के बगैर रह नहीं सकता। बीवी जरूरत है। पहली बीवी मर गई, इंतकाल कर गई, दूसरी से निकाह किया, दूसरी बीवी से निकाह हुआ। एक दिन पहली बीवी के बच्चे को लेकर वो शख्स बैठा हुआ था और अपने नन्हे से बच्चे से पूछता है, बेटे तेरी पहली माँ और दूसरी माँ दोनों में फर्क क्या है? पहली माँ और दूसरी माँ दोनों में फर्क क्या है? इसलिए कि जो बच्चा था वो पहली माँ का था और आज उसने दूसरी माँ का चेहरा देखना नसीब हुआ था। बड़े खुश नसीब है वो बच्चे जिन्हें कभी दूसरी माँ का चेहरा देखना नसीब नहीं होता। जो हमेशा हकीकी माँ की आगोश में परवरिश पाते हैं वो बड़े खुश नसीब है। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जिन्हें कभी कम नसीबी की बुनियाद पर दूसरी माँ का चेहरा देखना नसीब होता है। मैं नफरतों के बीज बोने नहीं आया। कोई किसी की अगर दूसरी माँ है तो वो उससे नफरत न करे, बात कहने की कह रहा हूं, अहमियत बता रहा हूं माँ की। माँ माँ होती, दूसरी माँ नहीं हो सकती, तीसरी माँ नहीं हो सकती। माँ एक ही होती है जिससे इंसान पैदा होता है। माँ एक ही होती है। बाप ने पूछा, बेटे तेरी दूसरी माँ और पहली माँ में फर्क क्या है? बच्चे ने बड़ी मासूमियत से जवाब दिया, अब्बा मेरी जो पहली माँ है वो झूठी थी और जो दूसरी माँ है वो सच्ची है। बच्चे की मासूमियत भरा जवाब था, पहली माँ झूठी थी और दूसरी माँ सच्ची है। बाप ने पूछा, वो कैसे? पूरे तजस्सुस से पूछा, वो कैसे? तो बच्चे ने बड़ी मासूमियत से जवाब दिया, अब्बा जो मेरी पहली माँ थी, जब मैं मस्ती करता तो कहती, मस्ती करेगा ना तुझे मारूंगी, तुझे बांध दूंगी, स्कूल ना जाएगा तुझे सजा दूंगी। लेकिन अब्बा मैं मस्ती करता तो जिसने कहा था कि तुझे खाना नहीं दूंगी मारूंगी, मस्ती करता तो मस्ती करते हुए पकड़कर बर्तन पे बिठाती और अपने हाथों से कहती खा ले। मेरा पेट भर जाता, मैं मुंह फेर लेता, फिर भी कहती मेरे लाल खा ले, मेरे चांद खा ले, मेरे लगते जिगर खा ले। हैरत है। कहती थी मस्ती करेगा तो मारूंगी, खाना नहीं दूंगी, स्कूल न जाएगा तो मारूंगी, खाना नहीं दूंगी, लेकिन फिर भी देती थी। बाबा दूसरी माँ इतनी सच्ची है कि जब कहती है मस्ती करेगा तो खाना नहीं दूंगी, थोड़ी सी मस्ती करो या न करो दिन दिन भर खाना नहीं देती। तो दोनों में फर्क यह है, वो झूठी थी ये सच्ची है। बाप को एहसास हुआ वो झूठी न थी, वो हकीकी माँ थी। उसकी ममता उसे मजबूर करती थी खाना देने पर, उसकी ममता उसे मजबूर करती। माँ क्या है? आज इस चेहरे से आपको नफरत। अगर आप तकरीर बतौर तकरीर सुनने आए हैं तो आप उठकर चले जाएं, लेकिन अगर आज आप अपनी माँ से और अपने बाप से तजदीद वफा करने आए हैं, सुने माँ क्या है। माँ वो है जब इंसान नन्हा सा बच्चा होता है और वो माँ के कपड़ों पर पेशाब कर देता है तो माँ बच्चे के पेशाब से कभी नफरत और घिन नहीं करती, बल्कि वो उसी गीले कपड़े में पूरी पूरी रात बिस्तर पे सो जाती है। सर्दी के अय्याम में बच्चा बिस्तर गंदा कर दे तो वो ठंडे ठंडे पानी से बच्चे की गलाजत अपने हाथों से धुलती है। माँ कभी बच्चे के पाखाने से नफरत नहीं करती, बच्चे के पेशाब से नफरत नहीं करती, बल्कि वो बच्चे के पेशाब पर पूरी रात सोती है। मैं पूछना चाहता हूं, अगर वही माँ बूढ़ी हो जाए और बीमार होकर पाखाना कर दे तो बेटा अपने नाक पे रुमाल रखता है। जरा सोच, जरा सोच, तू कौन है
आज तुमने दाढ़ियां लंबी की है, तुम दीनदार हो। तुम्हारे शहर के अंदर 200-250 मस्जिदें हैं, तुम मस्जिदों मीनार के शहर में रहते हो। तुम्हारे कपड़े सुन्नत के मुताबिक, तुम्हारी जेब में मिसवाक, तुम्हारे हाथों में किताबें, इस्लामी बॉक्स, तुम्हारा माहौल मजहबी और इस्लामी कहलाता है। तुमसे पूछना चाहता हूं, मस्जिदों में अजान के बाद दौड़कर जाने वालों, क्या तेरी माँ भी तुझसे राजी है? क्या तेरा बाप भी तुझसे राजी है? मस्जिदें भरने वालों, मस्जिद बनाने वाले, मस्जिद बसाने वाले, मुस्तफा ने फरमाया कि जिसके माँ बाप उससे नाराज हो जाए, अल्लाह उसकी नमाजों को उसके मुंह पे फेंक देता है। उनकी नमाजें कबूल नहीं होती जिनके माँ बाप उनसे नाराज हो। माँ बाप को नाराज करके कोई माँ बाप को नौकरों के हवाले कर रहा है, किसी के माँ बाप मस्जिद के जीने पे बैठ के भीख मांग रहे हैं, किसी के माँ बाप सिसकियां ले रहे हैं। माँ बाप वो होते हैं ना जो औलाद के ऐब कभी बयान नहीं करते। पाकिस्तान के एक ओल्ड हाउस की दास्तान किसी मुफक्किर ने लिखी। एक जवान बेटा बीवी के कहने पर मां से अलहदगी इख्तियार करने का प्लान बनाता है। अब मां से कहता है, मां चल मैं तुझे कहीं घुमाने ले जाता हूं। बूढ़ी मां खुश हो गई। ये घुमाने का सिस्टम भी बड़ा अजीब है। बड़ी माजरत के साथ यूं भी महफिलों में हंसना हंसाना मेरी तबीयत के बहुत खिलाफ है, इसलिए कि लोग हंसते वहां है जहां लोग बहुत खुश होते हैं। जिसकी कौम हर वक्त कुचली जा रही हो, हम अपनी महफिलों में कैसे हंसे हंसाएं। लेकिन मैं अर्ज करूं, मेरे आका फरमाते हैं, मेरे नौजवानों जरा गौर से सुन लो। आज तुम मेरी तकरीर नहीं बल्कि मेरा दर्द दिल सुन रहे हो। अब्दुल माजिद भाई ने मुझे मौका फराहम किया कि मैं अपना दर्द दिल तुम्हारे सामने पेश करूं। मेरी माएँ और बहनें भी यहां मौजूद हैं। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जो अपनी माँ पर अपनी बीवी को तरजीह देगा, अल्लाह ने उस पर जन्नत की खुशबू भी हराम कर दी है। मैं सोचता हूं जुमा के दिन, इतवार के दिन लोग बाइक पे बिठा बिठा करके अपनी बीवियों को पार्कों में, होटलों पे घुमाने ले जाते हैं। क्या कभी तुम अपनी माँ को भी लेके निकले हो इस तरह घुमाने, तफरीह करने? जबकि बोरियत का एहसास उसको ज्यादा होता है, वो बूढ़ी हो गई है वो। हाँ, सही बात है। अब उसके पास कोई बैठना पसंद नहीं करता। कभी माँ को भी तो लेकर निकलो। हाँ, माँ को टाइम नहीं देता। कभी माँ को भी तो तफरीह कराओ। जितना कीमती जोड़ा बीवी को ला के देते हो, कभी माँ को भी तो ला के दो। शहर मालेगांव मंदी में डूब गया है। लोग दुआएं कर रहे हैं, रो रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं। हम भी आप ही में शामिल हैं। लेकिन मेरे आका फरमाते हैं, अगर कोई तंग दस्ती से निजात चाहता है तो वो माँ बाप पर फराग दिली से खर्चा करे, अल्लाह उसके रिस्क में बरकतें अता फरमाए। हाँ, तंगी का इलाज आका फरमाते हैं, जो माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करे, अल्लाह उसकी उम्र लंबी कर देता है, उसको मालदार कर देता है, माला माल कर देता है। आका फरमाते हैं कि जो नमाज में अपने माँ बाप की मगफिरत के लिए दुआ ना करे, अल्लाह उसकी नमाज को कबूल नहीं करता। उसकी नमाज नाकिस और नामुकम्मल रहती है, उसकी नमाज अधूरी रहती है जब तक वो अपने माँ बाप के लिए मगफिरत की दुआ ना कर ले। तो एक जवान ने अपनी माँ को घर से बाहर निकालने का प्लान बनाया और उसने कहा, माँ चल मैं तुझे घुमाने लेकर चलता हूं। बूढ़ी माँ के दिल की कली कली खिल गई, दिल के कानों से सुने। मेरी माएँ और बहनें भी यहाँ, जवान मेरी बहनें बैठी हुई हैं, मैं उनका भाई, उनका खादिम, और मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। दूर दूर से आती है महफिलों के अंदर। मैं कहता हूँ जब आपका शौहर आपकी तरफ मुतवज्जे हो तो कभी तुम भी तो कह दिया करो कि वो तुम्हारी माँ है, जरा उसका भी ख्याल कर लो। अगर एक बीवी अपने शौहर को याद दिलाए, खुदा याद दिला दे कि अपने माँ का भी जरा ख्याल कर लो, तो शायद मैं समझता हूं कि शौहर आपके कहने पर कुछ करेगा। और आपका हाल तो ये है, आपको अपनी माँ अच्छी लगती है, शौहर की माँ अच्छी नहीं लगती। लेकिन मेरी बहन याद करना, याद रखना, अपनी बूढ़ी सास को तू कब तक सताएगी? एक दिन तू भी सास बनेगी और जो सुलूक आज तू अपनी सास के साथ कर रही है, उसी मकाम से गुजरना होता है हर औरत को। तेरी बहू तेरे साथ करेगी।
इसलिए कि अल्लाह दूर नहीं है। कमा तदीन तुदान, तुम जैसे करोगे अल्लाह तुम्हारे साथ वैसे ही बदला लेगा। बिल्कुल सही। वो औरतें सुकून से होती है बुढ़ापे में जो अपनी सास की दुआ लेती है, क्योंकि तुम्हारी जन्नत तुम्हारा शौहर है और तुम्हारे शौहर की जन्नत उसकी मां है। अगर तुम सास को घर से बाहर निकलने का प्लान कर रही हो तो गोया कि तुम अपने शौहर को बेजन्नत करना चाहती हो। उसे जन्नत कैसे मिलेगी? बीवी ने बहका दिया, ये प्लान बना लिया कि मां से अलग हो जाना है, और मां से कहते हैं मां चल तुझे, मां की कली कली खुश हो गई, आज मेरा बेटा मुझे घुमाने ले जा रहा। बूढ़ी मां को वो लेकर कार में बिठाया और ओल्ड हाउस के दरवाजे पे कार खड़ी की। पार्क बना हुआ था, उसके जीने पे मां को बिठाया, कहा मां देख ये ओल्ड हाउस है, ये बुढ़ा घर है, यहाँ बड़ी खिदमत की जाती है, बहुत ख्याल किया जाता है, आज से तुझे यहाँ रहना है। अच्छा मैं चलता हूँ, मेरे लिए दुआएं करते रहना, जब जब मौका मिलेगा मैं आया करूंगा मिलने के लिए। माँ ने हसरत भरी नजर से अपने जाते हुए बेटे की कार को देखा। वो तब भी बेटे के घर में कोई कमी ना, कुछ भी कर बहुत मालदार था वो, लेकिन बीवी के कहने पे माँ को अलग कर रहा था। माँ ने अपने दुपट्टे से थरथराते हुए हाथों से दुपट्टे से आंसू पोंछे, और माँ को क्या याद नहीं आता होगा, वो गीले बिस्तर पे सोना, अपना दूध पिलाना। ये दूध क्या है? खून के कई कतरे मिलते हैं तब जाके कहीं दूध का एक कतरा बनता है। 2 साल तक पूरे शौक के साथ माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती। माँ कभी सीने लगाती, कभी चूमती है, कभी प्यार करती, कभी मोहब्बत करती, बल्कि वो मोहब्बत ही तो करती है। और करती क्या है? उसने जाते बच्चे को देखा, जवान बेटे को देखा, लेकिन बुढ़ापा हसरत भरे अंदाज से ठहर गया और जवान बेटा कार में रवाना हो गया। ओल्ड हाउस के जिम्मेदारों ने जिस वक्त एक बुढ़िया को रोते हुए देखा, वो रजिस्टर लेकर के चंद जिम्मेदारान आए, बुढ़िया के इर्द गिर्द बैठ गए। माई तेरा नाम क्या है? बुढ़िया ने दुपट्टे से आंसू पोंछते हुए और रोते हुए अपना नाम कहा। फिर कहा तेरे बेटे का नाम क्या है? बुढ़िया की हिचकी भर गई, आवाज भर्रा गई, बेटे का नाम न ले सकी। किसी ने कहा माई तेरे बेटे का नाम? कुछ नहीं कहा। माई तेरे बेटे का नाम? कुछ नहीं कहा। किसी ने कहा छोड़ो, माई को अंदर लेकर के चलो, ये इसका बेटा इसको आज छोड़ गया है ना, इसलिए इतनी नाराज है कि ये अपने बेटे का नाम लेना नहीं चाहती। जैसे ही इतना सुनना था कि ये अपने बेटे से इतनी नाराज है कि अपने बेटे का नाम लेना नहीं चाहती, बुढ़िया ने पूरी बुढ़ापे की ताकत को इकट्ठा किया और बोल नहीं पा रही थी, रो रही थी। कहने लगी खबरदार, मेरे बेटे के खिलाफ एक जुमला भी अगर कहा तो ये ना कहना कि नाराज हूं, इसलिए बेटे का नाम लेना नहीं चाहती। अल्लाह मेरे बेटे को सलामत रखे, इसलिए उसका नाम लेना नहीं चाहती कि मेरा बेटा बड़ा मशहूर है, अगर नाम बता दूंगी तो मेरे बेटे की बेइज्जती हो जाएगी। उसकी आबरू को बचाने के लिए नाम नहीं लेती। माँ ये होती। तुमने माँ को कभी नहीं पहचाना। ये दुनिया की रंगीनियां, रंगरेलियां, ये सब तुम उसमें डूबे हो। आज तुम्हें माँ बाप की अहमियत नहीं पता। आओ, जिस दिन तुम्हारे पास सब कुछ होगा लेकिन एक माँ नहीं होगी, जिसकी माँ नहीं है उसकी जिंदगी में रौनक नहीं है। जिसकी माँ नहीं है उसकी जिंदगी में मुकम्मल खुशियां नहीं है। जिसकी माँ नहीं है उसका सर गोया के खुला हुआ है। जिसकी माँ नहीं है गोया के वो बेसहारा है। जिसकी माँ नहीं है गोया के वो मुकम्मल तौर पर जिंदगी की लज्जतों से अल्लाह अकबर लुत्फअंदोज नहीं है, कहीं कहीं वो महरूम है। इसलिए कि माँ क्या है आपको बताऊं, इंसान के पास सब हो, अगर माँ ना हो तो एक दिन उसे माँ याद आती। हाँ जरूर याद आती। मुझे एक हदीस पाक याद आती। दोस्तों वाकई में माँ ऐसी शख्सियत है ना कि दुनिया का कोई भी इंसान उसका मुकाबला नहीं कर सकता। वाकई में माँ गीले में सोती है और बच्चे को अपने सूखे में सुलाती है। कितनी ही मुसीबतें झेलती है लेकिन अपने बच्चे पर आँच नहीं आने देती।
दोस्तों बहुत कहते हैं ना, हम मुंह से बोल रहे हैं लेकिन हम माँ की जो अहमियत होती है ना उसको बयान नहीं कर सकते कि उसकी अल्लाह ताला ने कितना ऊंचा मर्तबा रखा है। अपन से पाला, उनको बड़ा किया, इतनी मुसीबतें झेली, वो सब भूल जाती है औलाद। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर हम ऐसा करते हैं ना तो दोस्तों कहीं ना कहीं हमें इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है और अल्लाह ताला भी खुश नहीं होता, ना ही हमारे काम में बरकत होती, ना ही हमें सुकून मिलता है। ज़िंदगी में हमें कभी सुकून नहीं मिलेगा अगर हम माँ के साथ या बाप के साथ इस तरीके का सुलूक करेंगे। दोस्तों बेहतरीन बयान था और मुझे बहुत अच्छा लगा। दोस्तों आई होप आपको भी बहुत अच्छा लगा होगा आज का बयान। और दोस्तों मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। और वीडियो को लाइक करना तो बनता है, सब्सक्राइब भी करना बनता है दोस्तों। तो चलिए जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को, और ऐसी ही प्यारी प्यारी वीडियोज़ में लेकर आती रहूँगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ दोस्तों।